कोई विचारणीय हो विषय तो ब्रजभाषा देख ली ना इसकी? बाकी है, बाकी। अच्छा, बाकी तो पढ़ो। ये कल के विषय में एक छोटा सा खाली क्वेश्चन। हाँ, ये जो व्रजभाषा में हमने पढ़ा ना, अनधिकारी स्त्री शूद्रादिक वेद बुद्धि करी के वेद को पाठ करे तब उनको अधर्म होय। हाँ, तो अगर वेद बुद्धि किए बिना, मतलब जैसे अब आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन के लिए या वेद का विषय वस्तु क्या है, जैसे कल आपने करपात्री जी के महाराज से उससे समझाया तो था कि स्वर नहीं है और वो तो वेद नहीं है, लेकिन ऐसे करके वेद पढ़ सके जिसका अधिकार नहीं है। इसमें क्या है, परंपरागत जो विचार है वो और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, इन दो दृष्टि से हमें इसको समझना चाहिए। जैसे महाप्रभु अन्याश्रय के संबंध में स्वतोगमन, वहाँ स्वतः पद का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अन्य देवों के स्थानों में वैष्णव का जाना दोनों तरह से संभव है। स्वेच्छया भी होता है और अनिच्छया भी होता है, हो सकता है। जैसे बच्चों को स्कूल में घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो जो बीच में अगर धर्म स्थान आते हों तो उसमें फिर बच्चे का अपना कोई निर्णय काम नहीं करता है, रुचि अरुचि सब जाते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। ऐसा लोक व्यवहार में भी होता है। तो ऐसी जो आपवादिक स्थिति है, उसके कारण किसी के मन में अनावश्यक अपराध बोध न हो, इसलिए उसको वहाँ स्पष्ट कर दिया कि अगर आप अपनी इच्छा से अन्य स्थान पर जा रहे हैं तो अन्याश्रय है, अनिच्छया जाना पड़ रहा है, तो वो मनसा और वचसा नहीं होकर केवल कर्मणा आपका ऐसा स्खलन है, ऐसा समझा जाएगा। इसी तरह अब जैसे स्कूल में भी पढ़ाया जाता है वेद के मंत्र, संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में और कई जगह प्रार्थना के रूप में भी वेद मंत्र बुलाए जाते हैं, गायत्री आदि भी बुलाए जाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये अनधिकार चेष्टा है, अपराध है। पर स्वेच्छया न होकर परेच्छया यदि हम कर रहे हैं, तब फिर वो उसका इतनी अपराध रूपता नहीं रहती है। दूसरा, जिनको निषेध किया जा रहा है, वो निषेध का कारण ये है कि उपनयन संस्कार न होने के कारण, द्विजत्व न होने के कारण पाठ है वो सबसे पहली रुकावट है। क्योंकि कहीं तो आपको शुरुआत करनी है रोकने की। जैसे हम कहीं घूमने जाएं, जो स्थान ऐसा हो कि गिर पड़ने का डर हो, तो जहाँ से वो वस्तुतः गिरने की संभावना होती है उससे 2-4 मीटर पहले ही कुछ ऐसी लगा दी जाती है, बाड़ या पिलर्स लगा दिए जाते हैं। फिर भी उत्साहित लोग देखते हैं कि भी 2 मीटर और जाया जा सकता है, तो उसको भी लांघ कर और प्रयत्न करते हैं कि चलो यहाँ तक जा सकते हैं तो उतना तो जाकर आएँ, फिर गिर पड़ेंगे तो अलग बात है। तो वो इसलिए वहाँ तक रखा है कि लोगों की जो कुतूहल वृत्ति है वो सब लोग जानते हैं। नहीं तो ये होता कि बिल्कुल जहाँ से सचमुच में भय था वहाँ पर ही वो हर्डल्स लगाए होते, तो ज़्यादा खतरे की संभावना हो जाती थी। तो कहीं तो रोकना है, तो रोकना वहाँ से चाहिए कि जहाँ से उसका रास्ता खुलता हो।
पाठ से उसका रास्ता खुलता है। क्योंकि फिर अगर आपने पाठ किया तो कोई दिन तुम ये पूछोगे अच्छा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा मतलब भी समझ में आ गया तो फिर ऐसा हम कर क्यों नहीं सकते, इतना तो जान लिया तो हम इसको कर भी सकते हैं। ऐसे करके और वो रास्ता धीरे धीरे खुलता जाता है। तो कहीं पर रोक लगाने के लिए पाठ के ऊपर वो रोक शुरुआत के रूप में लगाई गई है। अब इसमें हमें ये तो एक बात स्पष्ट है कि जो अनिच्छया हमें करना पड़ रहा है वहाँ अपराध की ऐसी कोई बात नहीं है। पर इच्छया अगर हम करते हैं और उसमें भी यदि हम यहाँ जो वेद बुद्धि पद का प्रयोग किया है उसका तात्पर्य ये है कि जो द्विज हैं वो अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये उनके प्रति एक तरह का जो मात्सर्य और स्पर्धा का मनोभाव है वो इसमें मूलभूत कारण है। तो जिनको अधिकार नहीं है उनको वेदाज्ञा होने से उसे सहर्ष अपनी स्थिति को स्वीकारना चाहिए, दैन्य रखते हुए ये अपेक्षा रखी जाती है। उसके स्थान पर उससे विपरीत मनोभाव अगर प्रकट हो रहे हैं तब वो अधिक दोषावह हो जाता है। यानी कुतूहलवश कभी हमने उसको पढ़ लिया, देख लिया, तब भी शायद अपराध न होता, पर दूसरे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा का भाव है या जिसको अनधिकार चेष्टा कह सकते हैं, उसके कारण यदि हम ऐसा करते हैं तो उसमें अपराध बढ़ जाता है। ये विषय है वो श्रीमद् भागवत के संदर्भ में कि पुरुषोत्तम जी ने इसको भागवतार्थ आवरण भंग में या प्रकाश में कहीं स्पष्ट किया है कि जिन लोगों का अधिकार यहाँ नहीं है वो यदि मात्सर्यवशात इस तरह से अनधिकार चेष्टा करते हैं तब वो पाठादिक के कारण होता अपराध तो अलग रहा, तो भागवत धर्म में से भी अनधिकार उनका हो जाता है। ऐसे उसको और अधिक कठोर बनाया है। तो इस तरह से इसको भी समझना चाहिए। तो वेद बुद्धि से करना ये एक बात है, और ऐसे ही शब्दोच्चार आप कर रहे हो कुतूहलवश अथवा प्रवाह में सब लोग कर रहे हैं उनके साथ हो जा रहा है, तब फिर वो उतना दोषावह नहीं माना जाता है। सब मिलाकर बात यह है कि जो व्यवस्था है उसकी सुप्रीमेसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर आप उसको चैलेंज कर रहे हो तब फिर आप जिसकी निषेधाज्ञा है और उसी मार्ग से उद्धार भी होता है ऐसा आप सोचते हो, पर साथ साथ उसकी निषेधाज्ञा को आप स्वीकार नहीं करते हो, तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। ये बात है। हाँ, पढ़ना है ना। हाँ, पढ़ो। शंका, वर्णन की 28 तत्वन में गिनती क्यों नहीं कीनी? उत्तर, रूप अर्थात पदार्थ सृष्टि के प्रति कारण जो पदार्थ है उन्हीं की उन तत्वन में गणना लिखी है। उनमें आकाश तन्मात्रा रूप शब्द की तत्वन में गणना लिखी है। वेद में रूप सृष्टि सो नाम सृष्टि को न्यारो निरूपण है, तासो या ग्रंथ में हु ध्वनि वर्ण को नाम सृष्टि के निरूपण में न्यारो वर्णन कियो है। शंका, पद कैसे नित्य हो सके? प्रकृति प्रत्ययन के द्वारा पद तो बनाया जाए है। उत्तर, पद तो सब नित्य ही है। सुगम रीति सो पदन के अर्थ समझाइवे के अर्थ प्रकृति प्रत्यय को विभाग कल्पित है। वस्तुतः शब्द सब अव्युत्पन्न
अर्थात स्वतः सिद्ध ही है। प्रकृति प्रत्यय के विभाग से उनको कृत्रिमपनो नहीं हो सके है। लौकिक वाक्यन के लय को प्रकार दिखावे है संस्कार मात्र इति। व्यवहार के अनुसार तो लौकिक वाक्य अनित्य है, क्योंकि जीव की बुद्धि सो परिकल्पित है। वेद वाक्य नित्य है, सर्वदा वैसे ही रहे हैं। ब्रह्मवाद के अनुसार तो ज्ञान की अथवा बुद्धिवृत्ति की सूक्ष्मावस्था रूप संस्कार के तिरोहित हो जाए वैसो बुद्धि में वाक्य को स्फुरन नहीं रहे, तब वाको वाक्यों को नाश कहे है। यह रीति को नाश हो वेद वाक्यों को नहीं हुई है, क्योंकि वेद मंत्र के दृष्टा भगवान को ज्ञान नित्य है तथा वेद के मंत्र दिखिवे वारे ऋषि लोगन के संस्कार हो महाप्रलय पर्यंत वैसे के वैसे स्थित रह आवे है। ये व्यवहार के अनुसार लौकिक वैदिक शब्दन में अनित्यत्व नित्यत्व बतायो। ब्रह्मवाद के अनुसार तो सब शब्द वेद तुल्य ही है। नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि श्रुति के अनुसार जैसे सब पदार्थ सृष्टि के कर्ता भगवान है, तैसे सब शब्द सृष्टि के कर्ता हो भगवान ही है। ऐसे यदि नहीं होय तो भगवान को सर्वकर्तापनो वेद में कहियो है सो मिथ्या ही होय। तासो सब वाक्य भगवान के करे भये ही मानने। क्रीड़ा के अर्थ अस्मदादिक मनुष्य के मुख द्वारा अनेक प्रकार के वाक्य को विस्तार भगवान ही करे है। जी इसमें खाली इतना ही एक रहा कि जैसे शब्द तन्मात्रा में हमने उसको वहाँ कंसिडर किया, आपने सुबह वो समझाया कि सखड़ी अनसखड़ी वाले एग्जाम्पल, तो वहाँ जो शब्द है और यहाँ हम मतलब नाम सृष्टि में जो शब्द गिन रहे हैं, तो वो दोनों का नाम सेम है पर वस्तु अलग है, ऐसे ही। तो हम शब्द तो वहाँ सुन तो रहे ना, मतलब जो ध्यान इंद्रिय है वो तन्मात्रा को जो संपर्क में आ रही है, मतलब हम जब तन्मात्रा कह रहे हैं वो इंद्रिय के संपर्क में आ रही है, तो वो तो वही शब्द के संपर्क में आ रही है ना, जो शब्द नाद ब्रह्म से, या हम अभी जो बोले कि हम अस्मदादिक जो हम बोल रहे हैं, तो वही शब्द तो तन्मात्रा के रूप में प्रकट हो रहा है। हाँ, वही तो बात है ना कि हमारे श्रवणेन्द्रिय में जो ग्रहित होता है वो शब्द तन्मात्रा होती है। और वो जैसे कि बताया गया उससे आपसे शब्द गुणकम आकाशम, वो आकाश का वो गुण है। तब फिर नाम सृष्टि भी उसी को कह देते, शब्द ब्रह्म का प्रकाशन भी वही शब्द तन्मात्रा के रूप में कह दिया जाता, पर उसे क्यों रूप सृष्टि का एक तत्व गिना। तो उसी से पार्थक्य बताने के लिए ये बात बताई गई कि दोनों जगह शब्द का प्रयोग होता है, दोनों चीज़ें शब्द के रूप में गिनी जाती हैं, परंतु वो शब्द पृथक वस्तु है और शब्द ब्रह्म का जो प्रकाशन होता है नाम सृष्टितया वो पृथक वस्तु है। दोनों जगह शब्द प्रयोग होता है, इसलिए ये भ्रम होता है कि या तो ये दोनों एक ही हैं या ये भी एक रूप सृष्टि का ही उपादान है। तो ऐसा नहीं है, वो समझाने के लिए ही ये बात कही महाप्रभु ने। माइक में बोलो। मतलब हम अभी जैसे कल बात हुई कि अक्षर ब्रह्म से रूप सृष्टि और वेद से शब्द सृष्टि हुई, मतलब शब्द ब्रह्म का प्रागट्य हुआ, वो हमने डिफ्रेंशिएट। और ब्रह्म के रेफरेंस में हमने देखा है कि जो वाचक शक्ति है, क्योंकि हमने जो वो किताब के पेज के हिसाब से देखा वो भी शब्द है, लेकिन उसकी वाचकता क्या है उसके अर्थ में शब्द ब्रह्म हमने समझा कि तो जो वाचकता प्रकट कर रही है उसको हम शब्द ब्रह्म कहेंगे, सुनाई दे रहा है उसको हम शब्द ब्रह्म नहीं कहेंगे, ऐसा हमारी समझ के लिए। शब्द तन्मात्रा के रूप में वो वैखरी वाणी में शब्द ब्रह्म प्रकट होता है, ऐसे हमें समझना चाहिए। तो शब्द ब्रह्म का जो अनुभूति योग्य जो रूप है वो हमें
अपनी कर्णेंद्रियों द्वारा या बुद्धि द्वारा ध्वनि के रूप में, स्फुट रूप में समझ में आता है। इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो शब्द ब्रह्म है, वो उसका वैखरी रूप है। और सूक्ष्मतम कारण रूप जो है वो नाम सृष्टि है, वो उससे पृथक है। इसलिए दोनों के विषय में नाम रूपे व्याकरवाणी, जो ब्रह्म ने रूप सृष्टि में अपना जो व्याकरण किया, विस्तार किया, वो नामतया अलग से किया, रूपतया अलग से किया। जो रूपतया किया है उसमें हम ये शब्द तन्मात्रा को गिन सकते हैं, पर वो नाम सृष्टि का वो तत्व नहीं है, उससे पृथक है। नाम सृष्टि उससे पृथक है। इसलिए जो 150वीं कारिका जहाँ पर इसका निष्पन्न स्वरूप बताया, अपंचीकृत रूपम ही, सबसे पहले यही विशेषण वहाँ दिया कि ये अपंचीकृत रूप है, सूत्र मात्र है, और वो स्वयं श्री हरि हैं। सुषुम्ना मार्ग से वो शब्द ब्रह्म व्यक्त होकर प्रकाशित होता है। तो इस तरह से जो व्यवस्था बताई जा रही है, ये जो व्यवस्था है वो रूप प्रपंच के तत्वों के प्राकट्य से पृथक है। अब दोनों जगह शब्द पद का प्रयोग हो रहा है, उससे ये भ्रम होता है कि जो आकाश का गुण या तन्मात्रा रूप शब्द है वही नाम सृष्टि में शब्द ब्रह्म का प्राकट्य है, या यहाँ जिसे शब्द कहा जा रहा है वो ही तन्मात्रा रूप शब्द है। तो महाप्रभु ने उसका ये स्पष्टीकरण दिया कि दोनों जगह एक ही पदों का प्रयोग होने पर ये भ्रम होता है, परंतु उनको दोनों को पृथक समझना चाहिए, वो दोनों एक नहीं होते हैं। समझे ना? प्रकाश में जो ये पहला शब्द है, शब्द तन्मात्रा रूपो ध्वनि ही, और वर्णस्तु नाम सृष्टो। हाँ, उस तो वर्ण पद वाक्य, उसमें वर्ण है वो सबसे उसका छोटा यूनिट है, वो अलग वस्तु है। ध्वनि में वो वर्ण, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऑडिबल होता है, जैसे हमारे मन में कोई विचार है, उस विचार को हम कोई शब्द रूप देते हैं, बोलो आप क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। तो जब बोला जाता है उसका सूक्ष्म रूप वो हमारे मन में विचार के रूप में होता है, वहाँ कोई उसकी शब्दाकृति नहीं होती है। अब कई लोग जैसे मौन व्रत रखते हैं, तो बोलते नहीं है, तो स्लेट पर या कागज़ पर लिख कर वो दे देते हैं, मानो कि कोई नहीं जानता हो लिखना, चित्र बनाना जानता हो तो वो चित्र बना देगा उसका। तो वो जो नाम सृष्टि है वो अमूर्त होती है, रूप सृष्टि है वो मूर्त है, इसलिए उसको अपंचीकृत रूप कहा है उसका। ये उसका मुख्य अंतर है। संगीत का जो उदाहरण हम कई बार लेते हैं, उसमें हम यही तो कहते हैं कि जब हम श्रोता सुनना चाहता है तो वो शब्दों को सुनना चाहता है। अब शब्द जो होते हैं वो या तो बंदिश के शब्द हों, बंदिश के शब्द हों तो श्रोता ज़्यादा आनंद में आता है, क्योंकि उसका कुछ अर्थ होता है, कोई भाषा होती है जानी पहचानी।
पर उससे पीछे का एक जो अव्यक्त शब्द होते हैं वो सरगम के होते हैं। अब जब वो गायक गाता है तो कभी बंदिश में सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है, कभी अर्थहीन केवल आरोह अवरोह के जो स्वर हैं उनको बोल कर गाता है, कभी उनको भी छोड़कर और अव्यक्त स्तर पर जो आ करता है कि ई ऊ ऐसा कुछ भी करता है, तो ये और भी अव्यक्त हो गया। पर वो राग ही गा रहा है, मुख्य तो उसका स्वरूप वही है। अब उस वो जो आकार हो या तराना गाता हो तो उसमें जो तराना के बोल हों या सरगम के बोल हों, उनमें उनके स्थान पर आप कुछ भी उसका मूर्त स्वरूप जो डालना हो सो आप डाल सकते हो जिससे वो अभिव्यक्त हो। पर मूल में तो वो स्वर है, आरोह अवरोह है, जो नाम सृष्टि रूप है। वैखरी रूप उसका ध्वनि के रूप में हो सकता है, जिसको शब्द तन्मात्रा कहा जाता है। ठीक है, और कोई विषय है? अब आगे सर्वम वाक्यम भगवत कर्तृकमेव, वहाँ पर ये विषय पहुँचा था। यानी अंत में आचार्य चरणों ने ये समझाया कि नाम सृष्टि के विषय में वैसे लौकिक वैदिक का भेद होता है वर्णपद वाक्यों में, और उसके कारण उनमें नित्यता और अनित्यता भी सोची जाती है। परंतु भगवत लीला दृष्टि से और भगवान की दृष्टि से सोचा जाए तो वेद के वाक्य हों या वर्णपद हों, चाहे मेरे आपके द्वारा बोले जाते वर्णपद वाक्य हों, वो सब भगवत कृति ही माने जाते हैं। इसलिए सबकी तुल्यता भगवत लीला दृष्टि से इसकी सोचनी चाहिए। अब जब ये सिद्धांत पर बात पहुंची है तब प्रश्न खड़ा होता है कि एवं सति किंचिद वाक्यम युक्तम किंचिद अयुक्तम। हम व्यवहार में देखते हैं कि कोई कुछ बोला तो कहेंगे कुछ लोग कि ये तुमने ठीक नहीं कहा, अशुद्ध प्रयोग किया, या तुम्हारा वाक्य असंबद्ध है। बच्चा परीक्षा में कुछ लिखकर आया भाषा के पत्र में, किसी को सही मिला, किसी को गलत मिला, किसी के नंबर कट गए, किसको अधिक मिल गए, युक्त अयुक्तता वहाँ देखी जा रही है। इसी तरह तत्र च आकांक्षादयो धर्माः, जैसे हमने आगे देखा कि हमें जब शाब्दबोध होता है तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, इन सब का विचार उसमें किया जाता है। तो हमारी जो कान है वो शब्दों को या वाक्यों को सुनने के लिए इस तरह से अभ्यस्त किए गए हैं कि अगर दो पदों का प्रयोग परस्पर निराकांक्ष हो तो हमें अर्थबोध नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले उदाहरण दिया था कि छोकरो ढोड़ा ही गयो, अभी कुछ ढुल गया, ऐसा सुना मैंने। क्या हेमंतीबेन ढुल गए? तो अब ढुल जाना है वो प्रवाही पदार्थ के विषय में कहा जाता है, व्यक्ति के विषय में नहीं कहा जाता है। तो अब ये जो प्रयोग है वो प्रयोग
ढुलना और व्यक्ति का ये परस्पर साकांक्ष नहीं बन रहा है। तो हमारे कान इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ अंडबंड हमने सुन लिया है, सार्थक बात नहीं सुनी है, ऐसा हमें बोध होता है। अब जब सब कुछ बोला जा रहा है, जो अभिव्यक्त किया जा रहा है, वो सब उसी शब्द ब्रह्म का ही प्रकाशन है, तब तो हम ये कुछ कह ही नहीं पाएंगे कि ये युक्त है या अयुक्त है। सब कुछ युक्त ही माना जाना चाहिए। निराकांक्ष हो तब भी हमें वो शब्द ब्रह्म का ही प्रकाशन हो रहा है। इसी तरह असन्निहित पद हो तब भी उसमें वाक्य में दोष नहीं माना जाना चाहिए, ये स्थिति बनेगी। तो ये सब उत्पन्न कैसे होगा, ये आकांक्षा होती है। उसका समाधान विचार करते हैं। या वाक्यार्थ योग्यावयवैः वाक्यम सर्वत्र सम्मतम आकांक्षा योग्यता सत्ति पते पदे तस्माद् उदीरिता मृदा घोटक निर्माणे नश्रृंगकरणम मतम तथा युक्तार्थ बोधाय नाकांक्षा रहितम पदम। यहाँ जो मूल प्रश्न खड़ा हुआ है कि सब कुछ शब्द ब्रह्म का ही प्रकाशन है, तब फिर आकांक्षा योग्यता सत्य या कोई वाक्य युक्त है कोई अयुक्त है, इसका विचार कैसे प्रसक्त होगा। तो उसका समाधान देते हैं कि उसका उदाहरण रूप सृष्टि के उदाहरण से देते हैं कि जैसे आपने एक घोड़े की प्रतिमा बनाई। घोड़े की प्रतिमा बनाते बनाते वो मूर्तिकार है वो पूंछ बनाना भूल गया। तो अब देखने वाला देखेगा उसे तो कि वैसे दिख तो ऐसा रहा है जैसे कि घोड़ा हो, पर कुछ इसमें गड़बड़ी है। इसी तरह घोड़े की प्रतिमा बनाते बनाते कान की जगह उसने सींग बना दिए, तब भी हमारी आंखों को जचेगा नहीं। अब हमने कहा कि पूंछ तो लगा ही नहीं, सींग बना दिए। वो बेचारा डर गया, उसने पूंछ पीछे की जगह आगे लगा दी। तो घोड़े को जैसे सूंड निकल आई हो ऐसा दृश्य वहाँ खड़ा हो जाएगा। तब भी हमारी जो चक्षुरेंद्रिय है उसकी दिदृक्षा संतुष्ट नहीं होगी, हमें जंचेगा नहीं। ये रूप सृष्टि में ये पदार्थ ऐसी आकृति वाला नहीं हो सकता है, असंबद्ध है। तो जैसे रूप सृष्टि में सब कुछ भगवद रूप होने पर भी उसकी संबद्धता का विचार किया जाता है, इसी तरह नाम सृष्टि में भी सब कुछ शब्द ब्रह्म का ही प्राकट्य होने पर भी उसकी वाक्य में युक्तता अयुक्तता या आकांक्षा योग्यता आसक्ति तात्पर्य इन सब का विचार भी आवश्यक माना जाता है, और उसमें कोई उसकी शब्द ब्रह्म स्वरूप होने में कोई हानि नहीं होती है। ये उस मुख्य उत्तर है इसका। तो वो समझाते हैं कि रूप सृष्टाविव नाम सृष्टावपि योग्यावयवैरेव पदार्थ निर्माणम। रूप सृष्टि की तरह नाम सृष्टि में भी योग्य अवयवों के द्वारा पदार्थ का निर्माण होता है। तावतैव ते धर्मांग भावम प्राप्नुवन्ति। यदि परस्पर जो जोड़ते आते हों उस तरह के अंगों का निर्माण करेंगे तभी तो अंग भाव को प्राप्त होगा। ऐशापि कल्पनैव इत्यर्थः। अब ये भी एक कल्पना है, बात तो सही है। अब हमने क्योंकि जैसे अभी हम उड़ीसा गए तो उड़ीसा में सभी मंदिरों के आगे वो दो हाउ बिलाऊ बैठाए जाते थे। जितने भी वैष्णव मंदिर थे उनके सामने, कहीं कहीं शैव मंदिरों के आगे भी होते थे।
और जो परिसर में शैव और वैष्णव दोनों ही देवालय होते थे, उनमें एक को वैष्णव बना दिया जाता था, हाउ को, और बिलाऊ को शैव बना दिया जाता था। यानी एक को ऊर्ध्व पुंड लगाते थे, दूसरे को त्रिपुंड लगाते। पर जिस तरह का वो प्राणी बनाया जाता था, ऐसा कोई प्राणी हमने किसी संग्रहालय में अभी तक देखा नहीं है। तो हमारी आँखों को वो असंबद्ध दिखता है। इसी तरह कोणार्क सूर्य मंदिर में, संग्रहालय में और मंदिर के परिसर में जितनी भी मूर्तियाँ थीं, उनको देखते, जहाँ पर वो सिंह व्याल, गजब व्याल, अश्व व्याल, ये सब शब्दों को हमने संस्कृत साहित्य में और इनमें पुराणों में केवल पढ़ा ही है। पर ऐसे प्राणी कि जिसका मुंह सिंह जैसा हो और शरीर घोड़े जैसा हो, या शरीर हाथी जैसा हो और मुंह सिंह जैसा हो, इस तरह के कोई प्राणियों को हमने कभी देखा नहीं है। पर वहाँ वो सभी तरह के व्याल, बहुत सुंदर आकृति वाले और बड़े विशालकाय स्वरूप से बहुत अधिक मात्रा में वहाँ हमको देखने मिलते हैं। अब वो पहले हुआ करते थे या कोई अन्य सृष्टि के जीव हैं जिनको इन्होंने इसमें पत्थर में कुरेदा हो, वो जो भी विषय हो, उससे हमें मतलब नहीं है। पर तात्पर्य ये है कि हमारी आँख हैं, हमारे पास उनके लिए शब्द है। ये शब्द जैसे चाइनीज़ ड्रैगन कैसे होते हैं, करीब करीब उस प्रकार के ये ड्रैगन है। ड्रैगन थोड़े लंबे चौड़े सर्पाकार होते हैं, पर टांगें तो उनकी भी होती हैं ड्रैगन की। तो रूप सृष्टि में हमने जो कुछ भी दर्शन किए हैं, उनमें कुछ संबद्धता हमने देखी है। अगर सिंह है तो सूंड नहीं हो सकती है, ऐसी हमारी प्रतीति है। अगर हाथी है तो माथे पर सींग नहीं होते हैं, ऐसी अनुभूति होती है। हाथी होने के लिए भले ही जैसे गेंडा या हिप्पो विशालकाय प्राणी हैं, सूंड रहित होने पर हम उसको हाथी नहीं कहेंगे, सूंड अनिवार्य है, उसकी पहचान उसी से होती है। तो ये जो अंग की अपेक्षा होती है कि अगर आप इस प्राणी के नाम से कुछ बना रहे हैं तो उसमें ये अंग तो उसका असाधारण लक्षण है, वो तो होना ही चाहिए। इसी तरह जो नाम सृष्टि में हम जिन वाक्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें भी इसकी अनिवार्यता मानी जाती है। तो वो जैसे वाक्य में आवश्यक होता है, उसी तरह पदों में भी आवश्यक होता है। तो वाक्य में परस्पर साकांक्ष पद का प्रयोग नहीं करके या अयोग्य पद का प्रयोग करते हो तो वो वाक्य अशुद्ध माना जाता है, वो अपने अर्थ को नहीं जता सकता है। उसी तरह जो पद होते हैं उसमें भी अगर आप गलत वर्ण का या गलत मात्रा का प्रयोग कर देते हो तब भी वो समस्या कर देता है। जैसे गुजराती में अधिकतर लोगों में दीर्घ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ह्रस्व का प्रयोग असावधानी करते हैं। अपनी सुबोधनी जी में बहुत पहले समस्या होती है, उसके कारण मुझे भी ये समस्या होगी कि सुनते सुनते मेरे में भी वो अशुद्ध उच्चार चढ़ गया। जैसे रोमहर्षण सूत, अब वहाँ सूत में उकार दीर्घ है, पर यहाँ के लोग सुत जी ऐसा बोलते थे। अब सुत का मतलब संतति, पुत्र संतति होता है। सूत का मतलब जो वैश्य और ब्राह्मण के संयोग से पैदा हुआ वर्णशंकर, कि जिसकी पुराण कथा धंधा है, वो हीन जाति का मनुष्य होता है। तो उसका में बहुत बड़ा अंतर है। तो सुत जी करते हुए अभी तो मेरा भी कॉन्फिडेंस हिल गया कि सूत सच्चा शब्द है या सुत है। अब सुखी और सूखी, ह्रस्व दीर्घ में सुखी होना प्रसन्न होना कहा जाता है, और सूखी होना यानी ड्राई हो जाना।
तो जिसको हम अकाल कहते हैं, अकालग्रस्त, तो ऐसा मतलब होता है। तो जैसे वाक्य में पद साकांक्ष होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, सन्निहित होने चाहिए, तात्पर्यवान होने चाहिए, तब वो वाक्य अपना बोध कराता है, वो उसका शुद्ध स्वरूप बनता है। उसी तरह पदों में भी इसकी आवश्यकता मानी जाती है। अब ये कहो कि सुत में ह्रस्व उकार भी वही शब्द ब्रह्म है और दीर्घ उकार भी वही शब्द ब्रह्म का ही एक वर्णात्मना प्राकट्य है, पर अब जो सुनने वाला है उसको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ का कुछ वो समझ रहा है, उसका क्या उपाय? उसका तो कुछ समाधान लेना चाहिए ना। इसलिए बहुत उत्साह से लोग भागवत आदि के मूल श्लोकों का पाठ करते हैं जब भी अध्ययन का क्रम चलता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये दास्तां बंद करो तो अच्छा है, सुनने वालों के दिल दहलते हैं। सुखदेव जी अगर सुन लें कभी ऐसे उच्चार तो वो कान पकड़ लगे, आज के बाद भागवत प्रकट नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे विशिष्ट वहाँ उच्चार प्रकट हो जाते हैं। तो सबकी जिद है कि नहीं, हम संस्कृत में तो मूल है तो बोलना ही चाहिए, तो बोलो, कोई बात नहीं, कॉमेडी शो समझ लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब वो समझाते हैं कि तदेव साधयति मृदा घोटक निर्माणे न श्रृंग कर्णम मतम तथा युक्तार्थ बोधाय नाकांक्षा रहितम पदम। वो उदाहरण घोड़े का दिखाकर कि यथा यथर्षीणाम पुरातनानि वाक्यानि तथा आधुनिकानाम अपि अन्यथा वाक्यार्थ प्रतीतिर न स्यात् न तो अपूर्व पदार्थः कश्चित कल्प्यते। अब ये जो वाक्यादि का प्रयोग शुरू हुआ वो कैसे हुआ होगा, उसको समझाते हैं कि ये ऋषियों के जो पुरातन वाक्य हैं उनको ही सुनते हुए आगे जाकर परंपरा में आधुनिकों ने भी उन शब्द वाक्यों का प्रयोग आरंभ किया। जैसे संगीत शास्त्र में ये कहा जाता है कि जितने भी स्वर हैं, सारे ग म प जैसा आदि, तो पंचम लगाना है तो कैसा लगाना, तो कोई पक्षी या किसी का उदाहरण देते हैं कि उसकी आवाज़ जैसी आवाज़ अगर आप निकालोगे तो पंचम निकलेगा। ये सब आद्य ऋषि हैं। हम जो भी बच्चे को सिखाते हैं वो भी या तो बोलकर सिखाते हैं या बच्चा हम जो बोलते हैं उस व्यवहारों को सुनकर उसका अनुकरण करता है। उससे वो शब्द व्यवहार भी सीखता है, भाषा का व्यवहार भी सीखता है और अपने कायिक व्यवहार भी सीखता है। जैसे आवापोद्वापाभ्याम ऐसा कहा जाता है कि लेकर आओ, आओ आओ आओ, तो बच्चा समझता है कि मुझे वहाँ से यहाँ आने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जैसे हमने अपने बच्चों को सिखाया है, हमने अपने बुजुर्गों से इस बातों को सीखी, उनकी ऐसे लंबी परंपरा, तो आद्य परंपरा है वो ऋषियों द्वारा इस तरह से स्थापित हुई है और उसी से हमने इन सब चीज़ों को सीखा है कि कौन से वाक्य के प्रयोग में कैसे वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे पदों का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वाक्य प्रतीति नहीं होगी। ये जो कुछ किया हुआ है वो सब पूर्वजों ने किया हुआ है, उसमें नई कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। पढ़ लो इसको। ऐसे ही रूप सृष्टि में हु घटपट आदि पदार्थन को मनुष्य के हस्तादि द्वारा भगवान ही क्रीड़ा के अर्थ प्रकट करे है। तासो ज्ञान भय पीछे सभी नित्य है, सभी प्रमाण है। तथा कौन वाक्य योग्य है, कौन वाक्य अयोग्य है, तथा योग्य वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति इत्यादि अंगन की कल्पना कैसे संभव सके।
इत्यादि संदेह नहीं करने। जैसे रूप सृष्टि में कोई मनुष्य मृतिका को घोड़ा बनावे है, वो पुरुष चेतन घोड़ में जैसे पूछ पाँव आदि अव्यय होवे है, उनके अनुसार ही वहाँ में सब अव्यय बनावे है। ताहिसो वो हु घोड़ा नाम से प्रसिद्ध होवे है। यदि कोई पुरुष घोड़ा के जैसे अवयव होय, वैसे अवयवन में कबहू ज्यादा कर दे अथवा पूछ न लगावे, सिंह अधिक लगाए दे, तब तो वाक्य देखिवे सो कोहू घोड़ा की प्रतीति नहीं होई। ऐसे ही ऋषिन के पुराने वाक्य के अनुसार जे अस्मदादिकन के आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति आदि धर्म सहित वाक्य है, वे ही वाक्य कहावे है। जहाँ वाक्य में अयोग्य पद है, वाक्य वाक्यार्थ की प्रतीति ही नहीं होई है, वो यथार्थ वाक्य नहीं कहावे है। तासो वाक्य को यथार्थ बोध होइवे के अर्थ आकांक्षादि सहित ही पद वाक्य में स्थापित करने। तो फिर जी इसके अंदर ऐसा समझना कि जो वाक्य के अंदर प्रतीति नहीं हो रही है वो शब्द ब्रह्म का भाग तो है ही, परंतु खाली उसके अंदर से प्रतीति नहीं हो रही, ऐसे किसको नहीं हो रही? जैसे अयोग्य वाक्य हो, हाँ, ये हाँ। आकांक्षादि का, हाँ। जिसके अंदर परिपूर्ण नहीं हो, तो वो वाक्य शब्द ब्रह्म तो है ही, परंतु केवल उसके अंदर से प्रतीति नहीं हो रही है, ऐसे। हाँ, हम उसे श्रोता उसे नहीं समझ पा रहा है, ये तात्पर्य है। जैसे या तो बोलने वाले को सही समय पर सही शब्द याद नहीं आया और उस अवसर पर उसने कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि जो अयुक्त माना जाए, पर श्रोता प्रौढ़ है, समझदार है, तो कुछ भी शब्द का प्रयोग यदि किया गया फिर भी वो चतुर होने से वो उसको समझ गया। उदाहरण देता हूँ, एक बार हमारे 1999 में शब्दखंड की परिचर्चा का आयोजन गांधीनगर में हुआ था, सबसे प्रथम बार। उस समय एक वैष्णव ने अपने ड्राइवर और कार उस कार्य के लिए दी कि आपको जैसे भी आवश्यकता हो उस हिसाब से। जब पहली बार वो आया तब मैंने उनसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने कुछ कहा। उस समय वो आसपास अहमदाबाद का ट्रैफिक वाला एरिया था, तो उसने क्या कहा और मैं क्या समझा वो कुछ पता नहीं चला, पर मैं कुछ गुमान सिंह ऐसा समझा, मेरे कान में सुनाई दिया, पर मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि यही नाम उसने अपना बताया। तो कभी गुमान सिंह और कहीं कुछ और उसके आसपास की ध्वनि वाला कोई न कोई नाम ऐसे अदलते बदलते, शायद हो सकता है कि ये कहा हो उसने। जब भी ज़रूरत पड़ती तब मैं 3, 4, 5 अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके और उसको बुलाता, उससे बात करता, और वो जितने बार जो नाम से मैं बोलता उसमें रिस्पॉन्ड भी कर देता बिना किसी संकोच के, जैसे कि वही उसका नाम हो। तो सर्वाणी रूपाणी विचित्य धीर